आज ऐसा ही होता है। कह रहा है कि आज लोगों के साथ कह रहा है कि माँ बाप क्या, रिश्तेदार क्या, बेटे बेटियां क्या, अपने ही बोल पड़ते हैं। अरे तू ले गया था यीशु मसीह के पीछे चल रहा, जब से दुख ही दुख आ रहा, समस्याएं आ रही हैं। मैं कह रहा हूं झूठा गोस्पल नहीं बांट रहा हूं, मैं एक सच्चा गोस्पल बांट रहा हूं। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मेरे साथ चलोगे दुख नहीं आएगा। यीशु मसीह ने कहा मेरे साथ चलोगे, अगर दुख आ भी गया, कह रहा तूफान आ भी गया, कह रहा कि आज मैं शांत करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। क्या आप वचन सुनना पसंद करेंगे? तो आइए देखते हैं कितने लोग वचन सुनना पसंद करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वचन इनको सबको आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको वचन आता है, हमें पता, लेकिन क्या वचनों को मानते हैं या नहीं मानते हैं? परमेश्वर का प्रेम मानना सिखाता है। परमेश्वर का प्रेम आगे बढ़ना और बढ़ाना सिखाता है। परमेश्वर का प्रेम इंसान को उठाना सिखाता है। परमेश्वर का प्रेम इंसान को माफ करना सिखाता है। एक व्यक्ति ने भूल किया, उस व्यक्ति ने YouTube के ऊपर माफी मांगी और हमने उस वीडियो को देखा, तो हमने एक वीडियो बनाया है कि उस व्यक्ति को माफ कर देना चाहिए। देखिए, इंसान पछतावा करता है कि उनके साथ क्या बोलना चाहिए कि बातों में फेर हो चुका है या फिर उनकी जबान से उल्टा फुल्टा बुलवा गया है। उन्होंने गलती मानी है और गलती मानने वालों को क्षमा करना आपका और मेरा फर्ज है। और ये प्रभु का गुण है कि प्रभु यीशु मसीह गलती मानने वालों को क्षमा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप गलती मानने वाले व्यक्ति को क्षमा करना चाहेंगे? अगर गलती मान रहा है और उसे क्षमा नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको कुछ वचन सुनाना चाहूंगा। तो आइए सुनते हैं। गलती जो व्यक्ति मान लेता है और उसे नहीं माफ करना, वचन क्या सिखाता है दिखाते हैं बाइबल के अनुसार। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं कि जैसे कि गलती किसी ने मान लिया है, अगर गलती उसने किया है और किसी ने गलती मान लिया है, तो इससे माफ कर देना चाहिए। अगर नहीं माफ करते हैं तो वो अभी पाप है। तो आइए देखते हैं बाइबल के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपनी गलती मान लेता है तो उसे क्षमा करना और माफ करना आवश्यक है। क्षमा करना, माफ करना जरूरी है। आपको क्या लगता है, माफ करना जरूरी नहीं है? लोगों ने माफ नहीं किया बल्कि उनके खिलाफ में बोलना शुरू किया है। हालांकि आपके सामने कुछ बातें मैं रखना चाहूंगा कि एक व्यक्ति ने, है ना, कोई रंजन है ना, चित्ररंजन ऐसा कुछ नाम है, और उसने अंकुर नरुला को बोला, यानी कि अंकुर नरुला के विषय में बोला कि वो ईश्वर है या परमेश्वर है, ऐसा कुछ बोला उसने। तो कुछ लोगों ने वीडियोस बनाए, हमने भी वीडियोस बनाए। उसके बाद हमें ऐसा लगा कि इस व्यक्ति ने माफी मांग ली है, इसे क्षमा करना चाहिए। अगर क्षमा नहीं करें तो फिर गुनहगार बन जाएगा। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्षमा न करना एक पाप है, क्योंकि परमेश्वर सिखाते हैं कि जैसे उसने हमें माफ किया है, हमें भी दूसरों को माफ करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां लिखा कि हमें जैसा यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने माफ किया है, उसी प्रकार से हमको भी दूसरों को माफ करना है। जैसे एक जगह यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाया, है ना, जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए गए हैं वैसे ही, है ना, तुम्हें भी क्षमा, जैसे तुमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तुम्हारे अपराध भी क्षमा किए जाएंगे। ये शब्द आते हैं उस प्रार्थना में जिस प्रार्थना में यीशु मसीह ने कहा था, चेलों को सिखाया था। समझ में आता है? आइए कुछ वचन भी आपके सामने हम रखना चाहेंगे। क्षमा का आदेश लिखा है नीति वचन उसका 28 अध्याय उसका 13 वचन कहता है कि जो अपने पापों को मान लेता है और उन्हें छोड़ देता है उस पर दया की जाती है। अपने पापों को मान लेता है और वो उसे छोड़ देता है, उसके ऊपर दया की जाती है। क्या की जाती है? सुन रहे मेरे भाइयों बहनों? उसके ऊपर दया की जाती है और उसे माफ किया जाता है, उसे क्षमा किया जाता है और उसे अपने संगति में लिया जाता है।
आपने क्या किया क्या नहीं किया हमें पता नहीं। परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ने के लोग कोशिश तो ढेर सारी लगाते हैं, लेकिन अपने दुश्मनों को माफ करने में कोशिश नहीं लगाते हैं। वचन को इस्तेमाल नहीं करने के कारण लोगों का घाटा और जीवन बर्बाद हो रहा है। आइए और कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे, जैसे कि लिखा है अनंत क्षमा, है ना। अनंत क्षमा मतलब हमेशा का माफ करना है, 1 2 दिन 4 दिन नहीं, बल्कि हमेशा का माफ करना है। यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 21 और 22 वचन में क्या सिखाया है कि हमें किसी को सिर्फ 7 बार नहीं बल्कि 70 बार माफ करना। 70 बार 70 गुणा अगर माफ करें तो कितना गिनती गिना जाए, है ना, 490 बार होता है ना। क्या कहा गया? 7 बार नहीं बल्कि 70 बार, 70 गुणा 70 बार माफ करना चाहिए। 7 बार 70 70 गिनो कितना होता है ना। 490 की गिनती पहुंचाओगे तुम लोग। ध्यान से सुनो आगे, और आपके सामने बताना चाहूंगा कि उसे माफ करना है। साथ ही साथ चेतावनी की बात है। चेतावनी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा गया है, स्पष्ट कहता है कि यदि हम दूसरों को माफ नहीं करेंगे तो हमारे स्वर्गीय पिता भी हमारे अपराध माफ नहीं करेंगे। दूसरे को क्षमा ही नहीं किया तो हमारा स्वर्गीय पिता भी आपके और मेरे अपराध को क्षमा नहीं करेंगे। अगर आपके और मेरे अपराध क्षमा नहीं हुए तो अपराधी कहे गए, है ना। क्षमा ही नहीं हुए, पाप ही नहीं दूर हुआ, गुनाह ही नहीं दूर हुआ तो मुजरिम कहलाए, मुजरिम है। अगर माफ हो गया तो मुजरिम नहीं है। बाइज्जत अगर आप बरी हो चुके हैं तो आपको कोई भी गलत नजर से नहीं देखेगा, कहेंगे कि ये तो बाइज्जत बरी हो चुका है। समझ रहे हैं? तो बाइज्जत बरी होना चाहते हैं तो सामने वालों को माफ करें, वरना तुम्हारी खैर नहीं, पाप की गिनती में गिने जाओगे। हमारे गुजरात के कुछ ऐसे सेवक सेविका उनके साथ मिले हुए जिन्होंने अपराध किया और अपराध माना भी नहीं, और सामने वाले ने उसे माफ किया और माफी उन्होंने ली भी नहीं। याद रखना मेरे तमाम भाइयों बहनों, ऐसे सेवक सेविका से आप क्या उम्मीद रखेंगे? नहीं तो आप स्वर्ग जा सकते हैं और ना ही कोई प्रकार का आत्मिक जीवन बना सकते हैं। हालांकि आपको मैं और कुछ बातें बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे लोग हैं अपनी अपनी कलीसिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना जीवन और अपना जेब भरने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी करने की कोशिश कभी नहीं करी, और करी भी है तो शैतानिक और साथ ही साथ झूठी शिक्षाओं के साथ अपने जीवन को बनाने की कोशिश करी, और जो जाना और माना है उसके वीडियोस लेकर उसे खींचातानी करने की कोशिश करी है, पर जो माफ़ी मांगता है उसे क्षमा भी नहीं करते। हमारा कहने का मतलब है जिन जिन लोगों ने यूट्यूब के ऊपर माफ़ी मांग ली या फिर पर्सनल फ़ोन करके माफ़ी मांग ली है, उन्हें हमने हमारी ओर से क्षमा कर दिया है। साथ ही साथ आपका भी गुण होना चाहिए कि क्षमा का गुण आपके अंदर होना चाहिए, क्षमा का स्वभाव आपके अंदर जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु आप सबको सलामती दे, यह हमारी दुआएं हैं, और आप आगे की ओर बढ़ते चले जाए। गॉड ब्लेस यू। बस इतना ही, दूसरे संदेश और दूसरे वीडियो में पधारेंगे। तब तक ले आप सभी को नमस्कार।